हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लस न्यू बटन का। वो कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं माई ड्राइव के अंदर। सो माई ड्राइव के अंदर लॉग इन करके गाइस हमें ये प्लस न्यू बटन मिलता है, जिससे हम नए डॉक्यूमेंट्स बना पाते हैं माई ड्राइव के अंदर। सो जब हम प्लस न्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है नया फोल्डर बनाने का ऑप्शन। सो यहाँ से हम एक नया नाम देके नया फोल्डर बना सकते हैं और इस फोल्डर को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन होता है। उसके बाद आता है फाइल अपलोड, जिसके अंदर अगर हमारे पीसी पे लैपटॉप पे कोई फाइल्स हैं तो उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको हम अपलोड कर पाते हैं माई ड्राइव के अंदर। इस तरीके से वो अपलोड हो जाता है और हम उसको अपने माई ड्राइव में स्टोर करके रख पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है यहाँ पे वो है फोल्डर अपलोड, जहाँ पे अगर कोई फोल्डर है हमारा सिस्टम के ऊपर जिसे हमें अपलोड करना है माई ड्राइव के अंदर अपने ऑनलाइन क्लाउड पे, तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करके पूरे फोल्डर को हम माई ड्राइव पे अपलोड कर पाते हैं। नेक्स्ट है गूगल डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे हम गूगल डॉक्स बना सकते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट बन सकता है जहाँ पे हम पूरा डॉक्यूमेंट लिख के उसे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है माई ड्राइव के अंदर, और फिर इसको हम शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ विद दिस ऑप्शन, जहाँ पे हम नाम दे के उसको हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे गूगल डॉक एक बना पाते हैं जिसे हम लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है गूगल शीट्स का, जो कि एक ऑनलाइन एक्सेल शीट की तरह काम करता है, जहां पे हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं फॉर्मूलाज अप्लाई करके, फिल्टर अप्लाई करके, रिपोर्ट्स बना के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसे ये ऑटोमेटिकली माई ड्राइव में सेव हो जाता है और इसको हम शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। गूगल हमें गूगल स्लाइड्स बनाने का भी ऑप्शन देता है, जो कि है प्रेजेंटेशंस बनाने का। तो यहाँ से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पीपीटी बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये प्रेजेंटेशंस ऑटोमेटिकली माई ड्राइव में सेव होता है और फिर इसको हम स्लाइड शो भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और शेयर कर सकते हैं हम दूसरे लोगों के साथ जो इस पे काम करेंगे, कोलैबोरेट कर सकते हैं और साथ में हम प्रेजेंटेशन पे काम कर पाते हैं। सो ये एक और ऑप्शन फीचर मिलता है हमें जो हम बना पाते हैं माई ड्राइव के अंदर प्लस न्यू बटन से। आगे बढ़े तो देखते हैं गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स के द्वारा हम अलग अलग लीड फॉर्म्स, सर्वे फॉर्म्स बना सकते हैं जो हम भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को, ताकि वो इस फॉर्म को फिल करें और हमें लीड जनरेशन हो पाए। हम इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं क्विज बनाने के लिए, नॉलेज टेस्ट बनाने के लिए, ताकि हम वो अपने स्टूडेंट्स को भेजें ताकि वो उन्हें टेस्ट दे पाएं और उनको हम स्कोरिंग कर पाएं, ट्रैकिंग कर पाएं। तो इन सारे कामों के लिए हम गूगल फॉर्म्स का भी यूज यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल ड्राइंग एक दूसरा ऑप्शन हो जाता है जो हमें मिलता है, जहाँ पे हम ड्राइंग्स बना सकते हैं अपने काम से रिलेटेड और जिसको हम शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। हम इसको लोगों के साथ कोलैबोरेट करके भी ये काम साथ में कर सकते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग टाइप के ड्राइंग्स बना पाते हैं, जिसके ऑप्शन से हमें यहाँ मिल जाते हैं, जिसे यूज करके ये हो पाता है। नेक्स्ट है गूगल माई मैप्स, जिसके अंदर हम मैप्स स्पेसिफिकली जो एरिया, अगर हमारे काम से रिलेटेड कोई जोग्राफिकल एरियाज हैं जिसको हम शेयर करना चाहेंगे दूसरे लोगों के साथ, तो वो हम यहाँ पे पॉइंट आउट करके शेयर कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ और फिर उस पर काम हो पाता है। नेक्स्ट है गूगल साइट्स। सो गूगल साइट्स एक फीचर है माई ड्राइव का जिसके द्वारा हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये कोडलेस वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीके से वेबसाइट्स बना पाते हैं, नए पेजेस ऐड करके, नए फीचर्स ऐड करके। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है। हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स, शीट सब इनमें कोलैबोरेट करके हम प्रॉपर एक वेबसाइट बना सकते हैं, लीड जेन का वेबसाइट बना सकते हैं, और जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें गूगल साइट से हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गूगल ऐप स्क्रिप्ट का भी ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है, जहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट चला के, प्रोग्रामिंग कोड चला के कुछ काम ऑटोमेट कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट चलाना है जो कि ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजता है हमारे टीम्स के मेंबर्स को, तो वो चीज़ हम यहाँ से कर पाते हैं। तो ये यहाँ पे हम पहले स्क्रिप्ट को अपलोड करते हैं और फिर हमें जहाँ से हमें ईमेल भेजना है वहाँ पे हम इस स्क्रिप्ट को लिंक कर देते हैं ताकि ये स्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से के साथ काम करे और ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजे। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि इससे काफ़ी सारा काम हम ऑटोमेट कर पाते हैं और प्रोग्रामिंग के द्वारा ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं जो कि हैं ईमेल्स भेजना, रिकॉर्ड रखने का काम। सो काफ़ी हद तक काम एफिशिएंट होता है और इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है गूगल डेटा स्टूडियो। गूगल डेटा स्टूडियो के द्वारा हम अलग अलग रिपोर्ट्स बना सकते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए। हम गूगल एड्स के रिपोर्ट्स बना सकते हैं जो कि काफ़ी हद तक डेटा विजुअलाइजेशन में काफ़ी डिटेल रिपोर्ट्स होते हैं जिसके इफेक्टिवनेस काफ़ी अच्छा रहता है। इस तरीके के रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं, बना के अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि बिजनेस में कैसा चल रहा है काम, कौन सी चीज़ें अच्छा काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर रही और हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं। सो इस तरीके के रिपोर्ट्स हम बहुत ही आसान तरीके से बना पाते हैं गूगल डेटा स्टूडियो से। आगे बढ़े तो देखते हैं गूगल जैमबोर्ड। गूगल जैमबोर्ड बेसिकली एक बोर्ड है जिसके ऊपर ऑनलाइन बोर्ड, डैशबोर्ड और बोर्ड बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हम जैम कर सकते हैं। दूसरे लोग सब आके मिलके साथ में काम कर पाते हैं और यहाँ पे लिख पाते हैं, आइडियाज शेयर कर पाते हैं और अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो हम साथ में यहाँ पे कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम यहाँ पे नोट डाउन करके डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, कैसे हम चीज़ों के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन साथ में मिलके निकाल पाते हैं और उसे डॉक्यूमेंट कर पाते हैं इस बोर्ड के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें मिल जाता है जिप एक्सट्रैक्टर, जो कि है अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो एक जिप डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम यहाँ पे अपलोड करके कंप्यूटर से उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे माई ड्राइव पे अपलोड कर पाते हैं। एंड लास्ट है जहां पे हम अपने माई ड्राइव को दूसरे एप्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं यहाँ से। सो गूगल हमें बहुत सारे एप्स के ऑप्शंस भी देता है जो हम यहाँ पे मिल जाएगा हमको और उसको हम यहाँ पे लिंक कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं ऐप को स्पेसिफिकली इस तरीके से। सो लेट्स से मुझे पर्टिकुलरली चैट जीपीटी टाइप कोई पर्टिकुलर ऐप यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो हम उसको यहाँ से सर्च कर पाते हैं और फिर हम उसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं इस पर्टिकुलर माई ड्राइव के साथ ताकि उसके साथ हम काम कर पाए। सो इसका भी ऑप्शन हमें मिल जाता है प्लस न्यू बटन्स। आई होप दिस मेक सेंस। सबको समझ में आया कि सारे फीचर्स कौन से होते हैं माई प्लस न्यू बटन्स के द्वारा हम क्या क्या चीजें यहाँ पे बना पाते हैं माई ड्राइव के अंदर। आई होप दिस मेक सेंस। Thank you so much guys for listening into this session today and I will see you in the next video.